अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन हारून। मैं आज फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। 2004 की गर्मियों में विक्टर केज़ेकचेंको कजाकिस्तान के नॉर्थ में एक कस्बे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन वो वहां कभी भी ना पहुंच पाया। विक्टर पर एक पुरस्कार बीमारी ने हमला किया और उसके सामने की हर चीज ब्लैक हो गई। 4 दिन बाद विक्टर की आंख एक अस्पताल में खुलती है और उसको ये भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था। ये चीज एक्सपीरियंस करने वाला विक्टर ही अकेला बंदा नहीं था। फ्रेंड्स, कजाकिस्तान के एक गांव कोलाची में एक बहुत ही अजीब बीमारी ने लोगों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। इस बीमारी से वो लोग अचानक ही कई दिनों के लिए सो जाते और जैसे ही उनकी आंख खुलती तो किसी को भी याद नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ है। कोलाची की रहने वाली टैसिया इस सुला देने वाली बीमारी को 3 बार एक्सपीरियंस कर चुकी है। 2012 में पहली बार टैसिया को इस बीमारी ने अटैक किया। जब वो अपने काम पर जा रही थी तभी अचानक उसके सामने की हर चीज ब्लर हो गई और 5 दिन बाद टैसिया को होश आया। टैसिया को जब उसकी नेबर अस्पताल से वापस ला रही थी तभी वो भी पुरस्कार तौर पर उसी तरह सो गई। दूसरी दफा टैसिया को इस बीमारी का अटैक 2014 में आया। जब वो एक कंसर्ट में जाने की तैयारी कर रही थी, अचानक उसको नींद का झोंका आया और ठीक 5 दिन बाद टैसिया को अस्पताल में होश आया। तीसरी दफा 2015 में टैसिया को इस बीमारी ने हमला किया। इस दफा वो सोई नहीं बल्कि इस तरह की हरकत और बातें करती रही जिस तरह किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया का असर हो रहा हो। लेकिन फ्रेंड्स, टैसिया को इन तीनों वाकयात में से एक भी याद नहीं है। ये पुरस्कार बीमारी कोलाची में बहुत तेजी से लोगों में असर कर रही थी और किसी को भी नहीं पता था कि ये बीमारी किस वजह से फैल रही है। टैसिया की फैमिली में उसके हस्बैंड पर भी इस बीमारी ने अटैक किया। फ्रेंड्स, 3 साल के पीरियड में कोलाची में 100 से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कुछ लोगों पर इसका असर ना होता और कुछ पर ये 1 से ज्यादा दफा हमला कर चुकी थी। इस बीमारी का जब हमला होता है तो लोग क्या महसूस करते हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उनका सर शदीद तरह से चकराने लगता है और पाँव इतने भारी महसूस होते हैं कि एक कदम भी नहीं चला जाता और कुछ ही मिनटों में इसके शिकार लोग नींद में चले जाते हैं। जब किसी शख्स ने इस बीमारी के शिकार लोगों से बात करने की कोशिश की, उन सब ने ये महसूस किया कि जैसे वो बीमारी के शिकार लोग उनकी सब बातें सुन रहे हैं, मगर वो ना अपनी पलकें झपक पा रहे हैं और ना ही किसी बात का जवाब दे पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह की कंडीशन स्लीप पैरालिसिस में भी होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी ने जानवरों को भी अपना शिकार बनाया है। मार्कस नामी इस बिल्ली के मालिक का कहना था कि इसकी बिल्ली अचानक से अजीब हरकतें करना शुरू हो गई और फिर एकदम सो गई और किसी इंसान की तरह खराटे मारना शुरू कर दिए। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखकर कजाकिस्तान हुकूमत ने कोलाची के रहने वालों को दूसरी जगह मूव करने की ऑफर की और 55 से ज्यादा फैमिलीज कोलाची को छोड़कर चली गईं और 100 से ज्यादा फैमिलीज भी जल्द ही ये जगह छोड़ने के प्रोसेस में हैं। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने तहकीक शुरू की कि किसी तरह इस बीमारी की वजह मालूम की जाए। सबसे पहले ये समझा जाने लगा कि ऐसा किसी शराब वगैरह पीने से हो रहा है, लेकिन ये थ्योरी तब गलत साबित हुई जब बच्चे भी इसका शिकार रहने लगे। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस बीमारी की जड़ तक पहुंचना चाह रहे थे और इसके लिए उन्होंने पानी, हवा, मिट्टी, बालों और यहाँ तक के नाखूनों पर 7000 से ज्यादा टेस्ट किए, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल ना हुआ। और फिर साइंटिस्ट ने इस मसले को हल करने के लिए अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइंस को भी बंद कर दिया और मोबाइल टावर्स को भी काम करने से रोक दिया, लेकिन इन सब चीजों से भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। साइंटिस्ट को कोलाची से 2 मील दूर एक यूरेनियम की कान पर शक हुआ। पहले ये कहा जाने लगा कि इस माइन से निकलने वाली रेडॉन गैस की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन कोलाची में रेडिएशन लेवल भी नॉर्मल था। फ्रेंड्स, रेडिएशंस की वजह से हमारे ऑर्गन डैमेज तो हो सकते हैं, लेकिन ये नींद की वजह नहीं बन सकती। वहाँ ये अफवाह भी फैलने लगी कि ये बीमारी असल में है ही नहीं। लोग जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि हुकूमत उनको कोलाची से निकलने में मदद फराहम करे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता तो इस बीमारी के ज्यादातर शिकार लोग कोलाची छोड़कर क्यों नहीं गए? फ्रेंड्स, इस बीमारी की खबरें पूरी दुनिया में फैलने लगी थी और हर कोई इसकी वजह जानना चाहता था। एक दिन विक्टर नामी शख्स, जो कि यूरेनियम माइन का डायरेक्टर था, उसने ये थ्योरी पेश की कि चूंकि यूरेनियम की कान अब बंद है और अंदर पानी जमा हो रहा है और बहुत से केमिकल्स की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा हो रही है
और यही गैस कोलाची में फैलकर लोगों में नींद पैदा करती है। खैर, इस थ्योरी पर बहुत ज्यादा रिसर्च की गई और बहुत सी बातें इस थ्योरी के हक में सच साबित होने लगी थी और जल्द ही कार्बन मोनोऑक्साइड को इस नींद की वजह करार दिया गया। लेकिन आज भी लोग इस बीमारी को कोई शैतानी ताकत का असर समझते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप कोलाची का सफर करना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।